हो सके कोई बीजेपी का नेता उनके महंत साहब के पीछे हो, उन्होंने सहारा करके हिंदू मुस्लिम करवाने का प्रयास। चुनाव नज़दीक है ना। एक आदमी गलत कर रहा, मुसलमान सब तो गलत नहीं कर रहे। अगर 10 आदमी उनमें गलत हैं तो 90 तो सही भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं हमारे में। और ऐसे बहुत मेले हैं मुस्लिमों के जिसमें हिंदू भी जहाँ हैं, जैसे कलियर का मेला है। और तो सड़क पर भी ना करियो ना, इनको सड़क पर क्यों ना चला, या तो बीजेपी ने बनवाई और हाईवे, फिर इन्होंने भी कहियो भाई इस पर क्यों ना चलना है। ये बातें बिल्कुल गलत है। हम नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में मुस्लिमों के प्रति किस तरीके से नफरत बढ़ती जा रही है, इसका एक बार फिर से उदाहरण देखने को मिला है। देवबंद में माँ बाला सुंदरी का बड़ा ऐतिहासिक मेला लगता है, तो इस मेले को लेकर जो उच्च कोटि के संत हैं यशवीर जी महाराज, उन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि अब की बार इस मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन रहेगी। उनका मानना ये है कि ये लोग थूक जिहाद, मूत जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसलिए इनका मेले में आना सही नहीं है। अब जिस तरीके का ऐलान ये यशवीर जी महाराज ने किया है, क्या वो सही है और क्या मुस्लिमों की इस तरीके से एंट्री बैन होनी चाहिए, आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरी एक तरफ ठाकुर देवेंद्र राणा जी मौजूद हैं तो दूसरी तरफ अरुण राणा जी मौजूद हैं। अरुण राणा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा। जिस तरीके का ये बयान यशवीर जी महाराज का सामने आया है, तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे? भाई हमारा कहना तो यूँ है, देखो मेला तो मेल का ही हो, और भाई इस मेल में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कोई रोटी का थूक लगा दे, कोई पेशाब कर दे उसमें, तो ये सब तो है। इस करके मुस्लिमों से लोग एक तरह से घृणा कह दो, इस तरह से मतलब वो द्वेष रखने लगे। पर ये तो हर समाज में इस तरह के लोग हो सकते हैं, वो कोई एक ही जाति में नहीं है कि भाई मुस्लिम में ही है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई सरकार करे और इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास करे जिस तरह भी संभव हो सके, क्योंकि टेक्निक बहुत है सरकार पर आजकल, बहुत बड़ी भारी टेक्निक है। तो हमारा आपसे भी, आपके माध्यम से भी उन मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध है कि वे भी ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम करने का काम ये बीजेपी ने पैदा कराया था, शुरू कराया था, हिंदू हिंदू भाई भाई, अब ये जो है हिंदू मुस्लिम से दलित और हिंदुओं पर इनमें फाड़ करने लगी, तो इस तरह की उससे जनता को सावधान रहना चाहिए। आपको, हमको, सबको मिलकर रहना चाहिए, चाहे वे दलित भाई हैं चाहे वे मुस्लिम भाई हैं। एक दूसरे के बगैर इस सरकार में काम कोई चलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेले में देवबंद जैसी जगह जहां उनकी आबादी का घनत्व अधिक है, तो उन्हीं लोगों के लिए तो मेला मेरे अकेले के लिए नहीं होता। मेला तो मेल के लिए सभी जाति धर्मों का हो है। और ऐसे बहुत मेले हैं मुस्लिमों के जिसमें हिंदू भी जहाँ हैं, जैसे कलियर का मेला है, और आपके कई जगह पीरों पर मेले भरते हैं, उन्हें मुस्लिम भी चला हुए हैं, जैसे जयपुर वगैरह में हैं। और भाई हमारा तो ये बहुत स्पष्ट कहना है कि कोई भी इस द्वेष को ना बढ़ावे। और हिंदू मुस्लिमों का मेला, वो महंत बाबा जो क्या नाम है यशवीर महाराज, भाई देखो आप बाबा हो, आपको हम गलत तो कहना नहीं चाहने के, पर आपसे हमारी प्रार्थना यही है आपके चैनल के हिंदुस्तान 24 के माध्यम से कि बाबा इन बातों को रहने दो, ऐसे लोगों पर आप नज़र रखो। आप पर कोई और काम तो है नहीं सिवाय एक पूजा का, पूजा अपनी करते रहो, राम का नाम लियो जो, और ऐसे लोगों पर घूम फिर कर नज़र रखो जो इस तरह के वारदात को अंजाम दे। इससे भाईचारा हमारा ना बिगड़े। मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध किया और भाई सभी समाज के लोगों से अनुरोध है कि ऐसी कोई घटना आपस में थूक जिहाद और ये सब नहीं होनी चाहिए। गलती हर एक कोई कर सके, किसी पर भी हो सके, पर उसका सुधार भी ज़रूरी होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके का ऐलान ये यशवीर जी महाराज ने किया है, तो मतलब क्या मेले के जिम्मेदार यशवीर जी महाराज हैं? क्या इस प्रदेश के जिम्मेदार यशवीर जी महाराज हैं? क्या इस देश के जिम्मेदार यशवीर जी महाराज हैं? अगर कुछ गलत काम होता है तो यहाँ पर संविधान है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, वो एक्शन लेंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ
कि इस मेले का जिम्मेदार ना तो वो महंत है और ना इस देश का जिम्मेदार है। वो एक हिंदू धर्म में हमारी आस्था है, उस वजह से उसे जिम्मेदार मान लो आप। पर उस हिंदू धर्म कभी ये नहीं कहता कि आपस में भाईचारा ना हो। और इस तरह की जो भड़काऊ ये है, हो सके कोई बीजेपी का नेता उनके महंत साहब के पीछे हो, उन्होंने सहारा करके हिंदू मुस्लिम करवाने का प्रयास। चुनाव नज़दीक है ना, तो इस तरह की घटनाओं से जनता को सावधान रहना चाहिए। बीजेपी इस तरह की घटना हिंदू मुस्लिम वाली करवा सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस देश में मुस्लिमों के बिना हिंदुओं का काम चल सकता है और हिंदुओं के बिना मुस्लिम का काम चल सकता है? बस देखो, चलाने को तो चलावेंगे काम, बाकी बहुत सारे काम हैं। मिस्त्री हिंदू मिलता नहीं, ना ही हिंदू मिलता नहीं। मिस्त्री हिंदू इक्के दुक्के हैं, दलित भाई। या पहले यू मिस्त्री का काम विश्वकर्मा समाज के लोग कर रहे थे, अब सभी समाज के लोग लग गए करन। पर देखो, हमारा तो जिस दिन से आज़ाद हुआ देश, तो हिंदू मुस्लिम सब मिल के ही काम कर रहे हैं भाई। तो बहुत दिनों से हम मेल में चल रहे, तो एक दूसरे के बिना काम चलने को तो चल जाएगा, पर भाई इससे नफरत फैलती है कि भाई मैं हिंदू की दुकान से खरीदूँ, मैं मुसलमान की दुकान से खरीदूँ। ये हम इसे मानते नहीं सही। सब मिल के ही चलना चाहिए। जिस तरीके से देवबंद के ही पंडित सत्येंद्र शर्मा ने यशवीर जी महाराज के इस बयान की आलोचना कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस मेले में 90% दुकान मुस्लिमों की लगती हैं। अगर उनकी एंट्री बैन हो जाएगी, वो दुकान नहीं लगा पाएंगे, तो फिर तो ये मेला ही नहीं भरेगा। अस्तित्व तो समाज नहीं समाप्त नहीं हो पाने का, पर फिक्का हो जाएगा तो वो समाप्त के बराबर ही हो जा। और जहाँ तक सत्येंद्र जी महाराज की बात है, मैं भी उनके पास कई बार गया हूँ। उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, सामाजिक आदमी है सत्येंद्र जी महाराज। कोई भी अभी तक उन्होंने ऐसी कोई भड़काऊ बात रखी नहीं कहीं। जो जेन्युइन है, सत्यता है, उसी को कभी उठाया होगा उन्होंने। कई बार बात में संघर्षशील हैं सत्येंद्र जी, उठाते रहते हैं। और ये भी बात उन्होंने हम लोगों से पहले उठा दी, भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम की। तो वो सक्रिय हैं और सही है। 90% दुकानें मुस्लिमों की उस मेले में लगती हैं या नहीं? हाँ जी, लगती हैं। बाकी हिंदू तो बहुत कम आता है वहाँ उसमें दुकान लगाना। वैसे मेले में तो हिंदू बहुत जा, पर दुकान के नाम से कम लगाते हैं बनिस्बत मुसलमानों के। अब की बार देवबंद नगर पालिका का चेयरमैन एक हिंदू है, लेकिन इससे पहले नगर पालिका के चेयरमैन मुस्लिम बनते रहे। तो आप तो उसी क्षेत्र से हैं, तो आपको लगा कि कभी उनके द्वारा इस मेले में किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया है? क्योंकि नगर पालिका ही वहाँ पर उस मेले का आयोजन कराती है। नहीं, ऐसी कोई द्वेष वाली भावना मुसलमानों के मन में नहीं दिखी हमें। तो देखो, मौलानाओं को छोड़ दो, पर नगर पालिका के चेयरमैन के अंदर ऐसी भावना कोई हिंदू मुस्लिम की नज़र नहीं आई कि मेले में हड़का रखें। बड़े शौक़ से ताव से उद्घाटन भी करते हैं और अच्छे से भरवाया भी है। ऐसी कोई शिकायत ये पहली बार ही यशवीर महाराज ने करी है, जिसका खंडन आदरणीय सत्येंद्र महाराज जी ने कर दिया। पंडित जी ने श्रद्धे हैं हमारे, और समाज के भी श्रद्धे ही मानता हूँ मैं उन्हें। अच्छी बात है। आप बताओ ठाकुर साहब, जिस तरीके का ऐलान ये किया गया है, तो इस ऐलान पर आप क्या कहेंगे? क्या यशवीर जी महाराज ने ये सही किया है? नहीं, महाराज जी ने सही नहीं करा, गलत है। यो मेला तो सबका है, सबको अधिकार है। और दूसरी बात, वहाँ 90% मुस्लिम है, तो दुकान का वहाँ हिंदू लगाने जाएंगे? हिंदुओं को मना कर रहा। और जब थोक जिहाद और वो जिहाद है, वहाँ तक खिलौने ले लो। मुसलमानों की दुकान पर तो कम खान को जाओ, वहाँ हिंदुओं की दुकानों पर खाओ ना तुम। मैं थोक जिहाद अपने को नहीं खुआऊँगा, अपने वालों को खुआऊँगा, हम क्यों जाऊँ वहाँ उनकी दुकानों पर? जी वैसी बात है। और जो ऐसी हरकत करे उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो। मैं तो महाराज जी को भी यही कहूँ, महाराज जी ने धंधों मना पड़ा है, ये हिंदुओं पर केस होने लग रहे, तेरे पे भी हो जाएगा। महाराज जी ऐसा ना करे और अपना लिमिट में कर लो काम। ये जो बीजेपी है किसी की नहीं है, या हिंदुओं की अंदर ठोकरी, या किसी की सरकार नहीं है। अपना देखभाल का काम करो, देखभाल का अपना वो करो, अपने बलबुत्ते पे करो जो करना है। सरकार किसी की नहीं है। ये जब कितने गौ रक्षक, बजरंग दल, फलाने सब छूट दिए, मोदी भी नहीं कह रहा था इन्हें जाँच करवाओ इनकी।
अगर ये हिंदू संगठन आवाज़ नहीं उठाने के बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी बिल्कुल ख़त्म है। यही इन्हीं पर केस होने लग रहे। मैं तो उनको कहूँ ना, बजरंग दल को भी अपने घरों बैठना चाहिए यार, हिंदू संगठनों को अपने घर बैठो। अब फिर देखो सरकार कितना काम कर रही है हिंदुत्व पे। सरकार जीरो है। सरकार ने तो जो दबे कुचले बताया करे थे, वे सिर पर बैठा दिए, मैं उल्टी सीधी बात कर रहे, मैं भगवान को गाली दे रहे। सरकार तो यह गलत काम कर रही। इसमें अपना आपको संभालो और किसी के खिलाफ कुछ ना बोल लो। सब भाई हैं, अपना भाई रहेंगे। महाराज जी तुम भी अपना वहीं रहो जो कि हमारा पंडित जी कह रहे हैं, वहाँ चलने दो काम को। और अपना ऐसों पर ध्यान रखो सालों पर, जिन पर ध्यान, उन पर ध्यान रखो। जो गलत करेगा उन्हें अंदर ठुकवाओ। लेकिन ये ऐसा काम होने का नहीं, हिंदू मुस्लिम में बैर नहीं होने का। ये तो काम बिल्कुल गलत है। महाराज जी और जगह ध्यान दे लो, और जी जहाँ थूक जिहाद है जिहाद का, इसका मुकाबला करो अड़ के। आपको नहीं लगता कि भाई हिंदू संगठन ही इस तरीके से माहौल क्रिएट करते हैं जिसका लाभ भाजपा को होता है? हाँ वही कर रहे हैं यार, वो गलत कर रहे हैं। मैं करना नहीं चाहिए उन्हें, उन पर केस लग रहे। और जी इन्हें बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए। भाजपा अब ख़त्म हो जाएगी। इन लोगों को अपने बलबूते पे ये लोग जेल में जा रहे, सारे काम ये कर रहे। और जी ये क्या नाम, बीजेपी इन पर केस लगा रही। बीजेपी तो हिंदुत्व का एक भी काम नहीं कर रही, एक भी। जैसे को सिलेंडर ईद पर धाड़ से सिलेंडर दे दिए उन्हें, नफरत, लोगों में नफरत बढ़ रहे हैं। तो ये सब गलत है। मैं तो यही कहूँगा, और सोच समझ कर अपने बयान दो, और सब भाई हैं। यशवीर जी, महाराज का जिस तरीके का ये बयान सामने आया है, तो आपको नहीं लगता कि भाई हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये एक खाई और दरार पैदा करने वाला बयान है? एक आदमी गलत कर रहा, मुसलमान सब तो गलत नहीं कर रहे। अगर 10 आदमी उनमें गलत हैं तो 90 तो सही भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं हमारे में तो 10 गलत हो रहे, हमारे में 100 के 100 सही हो रहे, हमारे में तो 10 से भी ज़्यादा गलत हो रहे। बस मैं कहना नहीं चाहता हमारे में ज़्यादा गलत हो रहे। हमारे में हिंदुओं में अगर ऐसी बात, बस कुछ नहीं, ये सब गलत है। मैं तो यही कहूँगा, और इस पर बैन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ पे भी। क्या देवबंद में आपने भी देखा होगा कभी मुस्लिम चेयरमैन रहते हुए या कोई और सरकार रहते हुए कभी इस मेले को लेकर भेदभाव हुआ? ना कोई नहीं हुआ। माविया अली रहा, एक अंसारी रहा, पिछली योजना में शायद अंसारी था। और जी कुछ नहीं है। सब लोग वहाँ उद्घाटन पर जाते, अच्छी लड़ो बात होती, सब चीज़। मेला तो हिंदुओं का ही आयो भाई, अपना बिजनेस करने चले जाएँ ये लोग अपना। चलो कोई बात नहीं, खेल खिलौने बेच रहे, तुम वहाँ घेवर क्यों खा रहे हैं उनकी दुकान पे? जिसमें थूक रहे मूथ रहे, तुम वहाँ घेवर क्यों जूस क्यों पी रहे हैं? वहाँ अपनों वालों का पी लो, अपनी लगाओ 10-20 दुकान खाने पीने की, और वहाँ वालों से मैट करो। ये अपनी दुकान हैं, उन्हें भी करो, उनके लोग उनके पे खा लेंगे जाकर, मेरे लोग मेरे पे खाओगे। वहाँ इस तरह की बात करो। वहाँ ये ना करो, ये नहीं आने के, क्यों नहीं आने के जी? मैं वहाँ कल को सड़क पर भी ना करियो ना, उनके सड़क पर क्यों ना चले? या तो बीजेपी ने बनवाई और हाईवे, फिर इन्होंने भी कहियो भाई इस पर क्यों ना चलना है। ये बातें बिल्कुल गलत है। हम विरोध करेंगे इस बात का। मेले का मतलब होता है मेल, मतलब हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों में बंटकर क्या मेलों का वो जो आनंद आता था वो आनंद रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहने का, बिल्कुल नहीं रहने का। मेला तो मेल का ही है, और ये मेल का ही रहना चाहिए। ये बातें गलत कर दी ना बीजेपी ने, खुद दिया खाई। ये बापो पीछे हट रही। ये लोग खड़े कर दिए हमारे जैसे, कोई बजरंग दल में, कोई हिंदू रक्षा दल में, कोई फलाने में, कोई कहे में, इस तरीके से हमारे जैसे लोग खड़े कर दिए। ये पागल हुए गए हमारे लोग। हम भी उसी में हैं। हमें सोच समझ कर चलना चाहिए, और हमें बिल्कुल सरकार पे छोड़ दो। सरकार देखो कितनी गौ रक्षक करेगी, कुछ नहीं करने की। कहना अखिलेश का थैली गरम क्या नरम, एक दिन कह रहा था वीडियो में, थैली गरम पुलिस नरम। तो ये काम यही चलेंगे। एक भी अगर गाँव को कोई भी बीजेपी सरकार रोक दे, कटती हुई एक नहीं रोक सकती। ये लड़के हिंदू रक्षा दल के ये सब मेहनत करके ये रोक रहे थे बेचारे, इन पे केस लगने लग रहे। चलो इनमें 1-2 गलत होगा, चलो उन्होंने हरकत कर दी होगी, सब गलत नहीं है, सब सच्ची आत्मत लगे हुए हैं। लेकिन उन्हें लगना नहीं चाहिए जब अपने घरों बैठो। देख कर सरकार को देखो ये कितनी रोकेगी, कितना सही काम करेगी, कितना गलत करेगी। मैं तो यही कहूँगा पत्रकार महोदय। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।